नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। नवनाथ भक्ति सार के 25 अध्याय हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। यदि अभी तक आपने पूर्व के अध्यायों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट की लिंक की सहायता से आप पूर्व के सभी अध्यायों को पुनः देख सकते हैं। नवनाथ भक्ति सार के अध्याय 25 में हमने देखा कि व्यापारी भर्तरी को अपने साथ लेकर अवंती नगरी की एक धर्मशाला में ठहरते हैं। रात्रि में सियारों का कोलाहल सुनकर भर्तरी व्यापारियों को चोरों द्वारा किए जाने वाले आक्रमण की सूचना देकर उन्हें सावधान करते हैं। इस कारण वे सभी व्यापारी चोरों का डटकर सामना करते हैं और अंततः उन्हें मार भगाते हैं। अर्धरात्रि में पुनः सियारों का कोलाहल सुनकर व्यापारी भर्तरी से कौतूहलवश इसका कारण पूछते हैं। इस पर भर्तरी उन्हें उत्तर देते हैं कि एक राक्षस दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर रहा है। उसके पास 3 मूल्यवान रत्न हैं। जो भी व्यक्ति उस राक्षस का वध कर उसके रक्त का तिलक स्वयं के माथे पर एवं राज्य के द्वार पर करेगा, वह अवंती का भावी राजा बनेगा। भर्तरी की बात सुनकर विक्रम नामक व्यक्ति उसका वध करने हेतु निकल जाता है। तत्पश्चात हमने देवराज इंद्र के श्राप द्वारा सुरोचन गंधर्व के गर्दभ रूप में एवं माता पार्वती के श्राप स्वरूप चित्रवर्मा गंधर्व के राक्षस स्वरूप में बदलने की कथा देखी। अब इस कथा का अगला भाग यानी अध्याय 26 हम प्रारंभ करते हैं। कमट अपनी पत्नी सत्यवती एवं गंधर्व रूप में स्थित सुरोचन के साथ अवंती नगरी पहुंचा। वहां उन्होंने एक कुम्हार के घर शरण ली। कमट सत्यवती का लालन पोषण अपनी पुत्री के समान करने लगा। एक दिन सत्यवती ने कमट से अपने पति से भेंट करने की इच्छा प्रकट की। यह बात कमट ने सुरोचन को बताई। तब सुरोचन ने कहा, सत्यवती का ऋतुकाल प्रारंभ होने पर मुझे सूचित करें। ऋतुकाल के चौथे दिन मैं अपने मूल स्वरूप में आकर सत्यवती से राक्षस विवाह करूंगा। यह सुनकर आनंदित हुए कमट ने यह शुभ समाचार सत्यवती को सुनाया। सत्यवती के आनंद की कोई सीमा न रही। अपने पति की वास्तविक छवि को देखने वह अत्यंत लालायित थी। ऋतुकाल का चौथा दिन आने पर कमट ने सुरोचन से अपने वास्तविक स्वरूप में आने की विनती की। तब सुरोचन ने गंधर्व रूप का त्याग कर अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया, जिसे देखकर कमट आश्चर्यचकित हो गया एवं गंधर्व रूप में सुरोचन को दी गई पीड़ा हेतु क्षमा याचना करने लगा। सुरोचन के मन में कमट के प्रति द्वेष न होकर कार्य सिद्धि में सहयोग करने हेतु कृतज्ञता के भाव थे। कमट अत्यंत आदर के साथ सुरोचन को घर के अंदर ले गए एवं राक्षस विवाह के द्वारा सुरोचन ने सत्यवती को अपनी पत्नी स्वीकार किया। फिर उन दोनों के प्रणय संयोग से उसी रात्रि सत्यवती गर्भवती हो गई। सुरोचन ने सत्यवती को अपना पूर्व वृत्तांत सुनाते हुए कहा, अपने मिलन से तुम्हें एक धार्मिक, पराक्रमी, कीर्तिवान एवं महान पुत्र की प्राप्ति होगी। अपने पुत्र का मुख देखकर मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा एवं गंधर्व लोक की ओर प्रस्थान करूंगा। तत्पश्चात पुनः गंधर्व रूप धारण कर सुरोचन अपने स्थान पर चला गया। कुछ दिनों के पश्चात सत्यवती को गर्भवती देखकर गांव वाले विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करने लगे। तब यह बताकर कि सत्यवती मेरी ही पुत्री है एवं गर्भवती होने के कारण उसकी देखभाल के लिए मैं स्वयं उसे यहां लाया हूं, कमट ने सबका मुख बंद कर दिया। नियत समय पर सत्यवती ने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को जन्म दिया एवं उसका नाम विक्रम रखा। बच्चे के बारसे के दिन रात्रि में सुरोचन ने गंधर्व रूप धारण किया एवं बालक का मुख देखकर तत्क्षण ही वह श्राप मुक्त हो गया। तभी इंद्रदेव ने मातली नामक अपने सारथी को
दिव्य विमान सहित सुरोचन को स्वर्ग लाने हेतु पृथ्वी पर भेजा। मातली ने सुरोचन से स्वर्ग प्रस्थान करने की विनती की। अपने पुत्र को चुंबन देकर सुरोचन को स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता देख सत्यवती रोने लगी। तब यह वचन देकर कि जब भी तुम मेरा स्मरण करोगी मैं प्रकट हो जाऊंगा, सुरोचन ने स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। सुरोचन द्वारा स्वर्गलोक प्रस्थान करने के पश्चात सत्यवती विक्रम का लालन पोषण अत्यंत प्रेम से करने लगी। बालक विक्रम अत्यंत मेधावी, तेजस्वी एवं पराक्रमी था। वह सदैव खेल में राजा का किरदार निभाता एवं झूठ मूठ की लड़ाई जीतकर सब पर अपना आधिपत्य दिखाता था। उसके ये खेल देखकर सत्यवती को अत्यंत आनंद होता था। 16 वर्ष की उम्र तक वह क्षत्रियोचित सभी विद्याओं में पारंगत हो गया था। तब उसकी प्रतिभा को देखकर राजसेवकों ने राजा से कहकर विक्रम को ग्राम रक्षक के पद पर नियुक्त करवा दिया। ऐसे ही एक दिन अपना कार्य करते समय उसने व्यापारियों को भर्तरी द्वारा दी गई सूचना को सुन लिया तथा उत्तर दिशा से आने वाले राक्षस का वध करने हेतु वह वन की ओर निकल पड़ा। माता पार्वती के श्राप के परिणाम स्वरूप राक्षस बन चुके चित्रवर्मा गंधर्व मनुष्य रूप धारण कर वन से प्रवास कर रहे थे। विक्रम ने उसे पकड़कर संभलने का मौका दिए बिना ही उसका वध कर दिया। मरते समय मानव स्वरूप का त्याग कर चित्रवर्मा ने राक्षस स्वरूप धारण किया। उसके रक्त से विक्रम ने अपने कपाल पर तिलक किया तथा एक वस्त्र को रक्त से भिगो लिया। श्राप मुक्त हुए चित्रमा गंधर्व ने अपने मूल रूप में आकर विक्रम का आभार प्रदर्शन किया। उसने विक्रम को अपना पूर्व वृत्तांत सुनाया एवं तत्पश्चात उसे स्वर्गलोक ले जाने आए विमान में बैठकर प्रस्थान किया। विक्रम ने राक्षस के शव की जांच पड़ताल की। तब उसे 3 चिंतामणि एवं 1 अद्भुत रत्न, ऐसे 4 सर्व कामना पूर्ण करने वाले दुर्लभ रत्न प्राप्त हुए। अतः भर्तरी के वचन सत्य हुए देखकर भर्तरी के प्रति उसके मन में प्रेम भाव निर्मित हो गया। उसे इस बात का ज्ञान हो गया कि भर्तरी अवश्य ही कोई दिव्य महात्मा है। तत्पश्चात उसने नगर द्वार पर जाकर राक्षस के रक्त से तिलक किया तथा पुनः व्यापारियों के रुकने के स्थान पर जाकर उनसे बातचीत करने लगा। बातचीत के दौरान उसे चोरों का आक्रमण एवं भर्तरी द्वारा आक्रमण की पूर्व सूचना के बारे में व्यापारियों से पता चला। तत्पश्चात भर्तरी से कुछ देर वार्तालाप करने के पश्चात वह सीधा अधिकारी के पास गया एवं उससे बोला, गांव के बाहर स्थित धर्मशाला में व्यापारियों का एक जत्था आया है। उसमें भर्तरी नामक मेरा एक छोटा भाई भी है जो व्यापार के सिलसिले में यहां वहां भटक रहा है। आप उनकी ज़कात माफ कर उसके बदले में भर्तरी को मांग लो। आपने उसे रोक लिया तो मैं उसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। इसके बदले में मैं आपको तिगुनी ज़कात एवं बख्शीश दूंगा तथा आपके कारण 2 भाइयों का मिलन हुआ, इस हेतु आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। लालच के कारण अधिकारी ने विक्रम की बात मान ली एवं व्यापारियों के प्रमुखों को बुलाकर ज़कात माफी के बदले भर्तरी को रोक लेने की बात कही। व्यापारियों ने अपना फायदा देखकर अधिकारी की बात मान ली एवं अपना व्यापार करने के पश्चात वे भर्तरी को छोड़कर आगे निकल गए। तत्पश्चात विक्रम ने अपने पास के 4 रत्नों में से एक रत्न अधिकारी के पास यह कहकर गिरवी रख दिया कि पैसे चुकाते ही रत्न को वापस ले जाऊंगा। तत्पश्चात भर्तरी को विक्रम अपने घर ले गया एवं अपनी माता से भर्तरी की पहचान कराकर उसे वहीं अपने पास रख लिया। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 26वां अध्याय यहीं पर समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके एक छोटे से सब्सक्राइब से हमें अत्यंत प्रेरणा मिलती है
कि हम इस तरह के और वीडियोस आपके लिए ला सकें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाता है उसकी नोटिफिकेशन वीडियो के अपलोड होते ही तुरंत आप तक पहुंच जाए। और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक अवश्य करें। नमस्कार।